शर्मा हाउस के ड्राइंग रूम में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर एक 2 साल की बच्ची की फोटो टंगी थी। आज उस बच्ची गुड़िया का जन्मदिन था। 4 साल हो चुके थे उस मनहूस दिन को, जब एक मार्केट की भीड़ ने उनकी जान, उनकी गुड़िया को उनसे छीन लिया था। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। संजीव क्या उसे याद भी होगा कि उसकी मम्मा आज भी उसका वेट कर रही है? सुधा प्लीज खुद को संभालो। 4 साल हो गया, हमने पुलिस, अखबार, डिटेक्टिव क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं खोजा उसे, पर शायद ऊपर वाले की मर्जी यही थी। अब हमें ये हकीकत मान लेनी चाहिए। हकीकत कैसे मान लूं संजीव? मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, वो आएगी। देखो रौनक को हर साल की तरह आज भी अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट लाया है। रौनक, जो अब करीब 10 साल का हो चुका था, कोने में बैठा उदास था। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी जो वो अपनी खोई हुई बहन के लिए लाया था। पापा, गुड़िया कब आएगी? मुझे उसके साथ खेलना है। घर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस करो तुम लोग, कब तक इस मातम में जियोगे? जो चला गया उसके गम में जो पास है उनकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? रौनक का बचपन मुरझा रहा है तुम दोनों को रोता देखकर। तो क्या करे माँ, भुलाया नहीं जाता, हर पल उसकी याद आती है। याद तो मुझे भी आती है संजीव, पर जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। मेरे पास एक उपाय है, मैं कहती हूँ तुम लोग एक बच्ची गोद ले लो। गोद? माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? क्या कोई और बच्चा मेरी गुड़िया की जगह ले पाएगा? जगह कोई किसी की नहीं लेता सुधा, सब अपनी जगह खुद बनाते हैं। सोचो, किसी अनाथ बच्ची को माँ बाप मिल जाएंगे और तुम्हें एक बेटी, रौनक को बहन मिल जाएगी, इस घर का सूनापन दूर हो जाएगा। सावित्री की बात संजीव और सुधा के दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद वे शहर की अनाथ आश्रम स्नेहालय पहुंचे। वहां कई बच्चे थे, लेकिन सुधा की नजर एक कोने में बैठी सहमी सी बच्ची पर पड़ी। वो करीब 6 साल की थी। संजीव उसे देखो, उसकी आंखों में कितनी मासूमियत है। मुझे उस बच्ची में जैसे अपनी गुड़िया ही नजर आ रही है। हाँ चलो उससे मिलते हैं और फिर उसे ही गोद ले लेते हैं। आज गुड़िया हमारे पास होती तो वो बिल्कुल इतनी ही बड़ी होती। अब उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम रखा प्रिया। प्रिया के घर आते ही जैसे घर की रौनक लौट आई। रौनक को तो जैसे दुनिया ही मिल गई। संजीव और सुधा ने प्रिया को इतना प्यार दिया कि कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। वक्त तेजी से बीतता गया। 13 साल और गुजर गए। अब प्रिया 19 साल की हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा। भैया मेरा असाइनमेंट रेडी है ना, आपने चेक किया? हाँ भाई हाँ, सब परफेक्ट है, तू बस टॉप कर लेना वरना मेरी नाक कट जाएगी। मेरी बेटी हमेशा टॉप करती है, क्यों बेटा? बिल्कुल पापा, आप देखो तो सही, आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। बस बस बस, अब बातें कम और नाश्ता ज्यादा। कॉलेज के लिए लेट हो रही हो ना? ओके माय डियर मम्मा। घर में खुशियां छाई हुई थी। प्रिया सबकी जान थी। किसी को याद भी नहीं था कि प्रिया सगी नहीं बल्कि उसे गोद लिया गया है। पर एक दिन सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अचानक संजू के छोटे भाई रमेश दौड़ते हुए अंदर आए। उनके साथ में एक लड़की थी, सांवली सी, डरी हुई। भैया, भाभी, जल्दी आओ। आज मैं जिसे अपने साथ लाया हूँ उसे देखकर आप खुशी से पागल हो जाओगे। क्या हुआ रमेश, खुलकर बताइए कौन है? भैया ये हमारी गुड़िया है। क्या? रमेश भैया क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी गुड़िया? सच भाभी, कसम से। मैं पिछले हफ्ते दूसरे शहर गया था ना काम से, वहां मैंने इसे देखा। इसकी शक्ल और सबसे बड़ी बात, इसके पैरों पर वो जलने का निशान देखो, जो बचपन में दिवाली पर दिया गिरने से हुआ था। रमेश ने उस लड़की को पैर आगे करवाया। वहां पर एक पुराना जलने का निशान था। सुधा पागलों की तरह दौड़ी और उस निशान को छूने लगी। संजीव देखो, ये वही निशान है, ये मेरी गुड़िया है, मेरी बच्ची। मम्मा, आप मेरी मम्मा हो? मैं तो बहुत छोटी थी जब आप मुझसे बिछड़ गई थी। मुझे लगा मैं कभी आपसे मिल नहीं पाऊंगी, पर चाचा जी ने मुझे पहचान लिया और यहाँ ले आए। रमेश तुझे ये कहाँ मिली? भैया, भगवान ने ही मिलवाया है। मैंने पूरी छानबीन कर ली है, पुलिस रिकॉर्ड भी चेक किया, सब मैच हो रहा है। यही हमारा खून है, हमारी गुड़िया। लीजिए, अपनी अमानत संभालिए। भाभी, अब इतने सालों का प्यार इस पर लुटा दीजिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रौनक, देख तेरी सगी बहन, तेरी गुड़िया वापस आ गई। गुड़िया?
तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। घर में खुशी का सैलाब आ गया। सब गुड़िया को गले लगा रहे थे। प्रिया एक कोने में पिलर के पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में एक अजीब सा डर। मम्मी पापा की असली बेटी मिल गई, वो कितने खुश है। पर क्या अब भी वो मुझे अपनी बेटी मानेंगे? सब बड़े ही खुश थे। रात हो चुकी थी। डिनर में सारी गुड़िया की पसंद की डिशेस बनी थी। गुड़िया, आज हमने सब तेरी पसंद की चीजें बनवाई है। आज हमारे साथ जी भर के खाना। अरे आज तो मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथों से खिलाऊंगी। कितने सालों बाद मिली है। देख क्या हाल बना है तेरा। माँ के हाथ से 2 निवाले खाएगी तो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। हाँ मम्मा, अब तो इसका जी भरकर लाड़ करेंगे हम सब। और इस तरह गुड़िया को लाड़ प्यार करते हुए सबने मिलकर खाना खाया। फिर सावित्री ने कहा, गुड़िया बेटा, आज से तुम प्रिया के साथ उसके कमरे में रहोगी। प्रिया जाओ, इसे कमरे में ले जाओ। जी दादी, बस प्रिया को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। अरे बेटा, प्रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम आराम से उसके साथ रहो। तुम दोनों बहनें एक साथ रहोगी तो मन भी लगेगा। ठीक है प्रिया, चलो। अब गुड़िया प्रिया के साथ उसके कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई और प्रिया टेबल पर लैंप जलाकर पढ़ने लगी। प्रिया, ये लाइट बंद करो ना, मेरी आंखों में चुभ रही है। गुड़िया, कल मेरा टेस्ट है, बस 1 घंटा और। मैं लैंप को और डिम कर देती हूँ। अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, वैसे भी मुझे रेस्ट चाहिए। तुम जाकर बाहर हॉल में पढ़ लो प्लीज। प्लीज गुड़िया, थोड़ी देर एडजस्ट कर लो ना। ठीक है, तुम करो पढ़ाई, मैं थोड़ा तब तक बाहर हॉल में ही वॉक कर लेती हूँ। ओके, एज यू विश। अब गुड़िया हॉल में गई और कुछ देर बाद वही सोफे पर उससे नींद आ गई। सुबह सुधा ने उसे ऐसे सोफे पर सोते देखा तो पूछा, गुड़िया बेटा उठो, तुम ऐसे सोफे पर क्यों सो रही हो? तुम्हें तो प्रिया के साथ कमरे में होना चाहिए था। वो मम्मी, प्रिया रात को लाइट जलाकर पढ़ रही थी और मुझे लाइट में नींद नहीं आती। मैंने उसे कहा भी था, पर उसने कहा कि उसका टेस्ट है, पढ़ना जरूरी है, तो फिर मैं हॉल में आकर सो गई। और वो तुझसे बोलने भी नहीं आई? नहीं मम्मी, मैं तो रात से यही सो रही हूँ। पर जाने दीजिए, मुझे तो आदत है, मैं कहीं भी सो जाऊंगी, इस घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी प्रिया वहां आई। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग गुड़िया। प्रिया, गुड़िया यहाँ रात भर से क्यों सो रही थी? तुम अपनी पढ़ाई के बाद इसे बुलाकर कमरे में भी तो ले जा सकती थी। मम्मी, मैं बुलाने आई थी, 2 बार जगाया भी इसे, पर इसने कहा मुझे नींद आ रही है, सोने दो, और फिर सो गई, उठी नहीं, तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। पता नहीं इसे यहाँ मच्छरों ने कैसे सोने दिया। झूठ मत बोलो प्रिया, तुम इसे बुलाने आई ही नहीं। अब आगे से ध्यान रखना, वो कमरा जितना तुम्हारा है उतना ही गुड़िया का भी है, ये मत भूलना। गुड़िया इस घर की बेटी है। प्रिया अब चुपचाप वहां से चली गई और गुड़िया सुधा के साथ किचन में उसकी हेल्प करने लगी। अगले दिन प्रिया ने कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए अपनी अलमारी खोली। वहां उसकी फेवरेट पिंक ड्रेस गायब थी। वो बाहर गई और देखा तो गुड़िया ने वही ड्रेस पहन रखी थी। गुड़िया, ये मेरी ड्रेस है, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, ये मुझे आज पहननी थी। अरे तो क्या हुआ, हम बहनें हैं ना, शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी देखो मुझ पर कितनी परफेक्ट लग रही है। रौनक भैया, देखो ना, अच्छी लग रही हो ना। अरे बहुत प्यारी लग रही है। प्रिया छोड़ ना, तू दूसरी पहन ले, वो इतने सालों बाद आई है, उसका मन है तो रहने देना। पर भैया, ये आपने मुझे गिफ्ट की थी, ये मेरी है। अरे तो नई दिला दूंगा, अब छोटी छोटी बातों पर सीन मत क्रिएट कर। गुड़िया चल, तुझे मार्केट ले चलता हूँ। प्रिया, अगर तुम्हें इतना बुरा लगा तो मैं ये ड्रेस खोल देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, जब भैया ने कहा है तो पहने रखो। प्रिया, मैं देख रहा हूँ गुड़िया के आने से तुम कुछ ज्यादा ही बदल गई हो। तुम्हारे कोई भी कपड़े गुड़िया को पहनने की जरूरत नहीं होगी। मैं आज ही इसे अच्छी अच्छी नई ड्रेस दिलवा दूंगा। चल गुड़िया, शॉपिंग पर चलते हैं। प्रिया देखती रह गई। रौनक गुड़िया को लेकर शॉपिंग पर चला गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गुड़िया अब सभी घर वालों की लाडली बन चुकी थी, पर प्रिया से उसकी जरा भी नहीं बनती थी। एक दिन प्रिया ने बड़े प्यार से शाही पनीर बनाया था। सब खाने बैठे। यक, इसमें इलायची है, मुझे नहीं खाना ये। अरे बेटा खा लेना, प्रिया ने बहुत मेहनत से बनाया है। मम्मी, आपको पता है मुझे इलायची से एलर्जी है। मैंने प्रिया को बताया भी था, पर ये जानबूझकर ऐसा करती है। इसे पसंद नहीं है ना, मैं वापस आ गई हूँ तो। नहीं नहीं गुड़िया, मुझे नहीं पता था तुम्हें एलर्जी है, कसम से। मम्मी, आप तो जानती है ऐसा मैं नहीं करूंगी। प्रिया, गुड़िया कह रही है ना कि उसने तुम्हें बताया था, पर तुम्हें तो उसकी बातें सुनाई नहीं देती। हर बात पर उसे ऐसे ही नीचा दिखाती हो, लड़ती हो। प्रिया, वो मेहमान नहीं है, घर की बेटी है, अब वो भूखी रहेगी क्या? पापा, मैं दोबारा कुछ बना देती हूँ। रहने दे। रौनक,
पिज्जा ऑर्डर कर दे। गुड़िया बेटा रो मत पिज्जा। प्रिया आगे से ध्यान रहे, गुड़िया इस घर की सगी बेटी है। प्रिया ने अब बिना खाए अपनी प्लेट उठाई और किचन में चली गई। प्रिया को अब साफ महसूस होने लगा था कि खून का रिश्ता पाले हुए रिश्ते पर भारी पड़ रहा है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद गुड़िया ने सुधा और संजीव से कहा, मम्मी पापा मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। प्रिया रात को फोन चलाती है, जो कि उसकी आदत होगी पहले से, पर मेरी नींद पूरी नहीं होती। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो तो यहाँ हमेशा से लाड प्यार में पली है ना, तो उसे यहाँ अपनी मनमानी करने का पूरा हक है। पर मैं उस रूम में प्रिया के साथ और रही तो बीमार हो जाऊंगी। बेटा घर में 3 ही तो बेडरूम है, एक हमारा, एक रौनक का और एक तुम दोनों का। गेस्ट रूम तो बहुत छोटा है, स्टोर रूम जैसा। अरे गुड़िया ये तो हद हो गई। तुम रोज किसी न किसी बहाने से मम्मी पापा को मेरी शिकायत करती रहती हो। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, पर तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती। प्रिया विश्वास करो, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम मम्मी पापा के सामने बुरी बनो, पर अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं किससे बोलने जाऊंगी? मम्मी पापा को ही बोलूंगी ना। और सच कहूं तो तुम मुझे हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, फिर भी मैं कुछ कहती नहीं हूँ, सब सहती रहती हूँ। पर उस कमरे में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आप लोग मुझे कोई भी एक छोटा सा स्टोर रूम दे दो, मैं उसमें रह लूंगी। मम्मी मैं तो कहता हूँ प्रिया को गेस्ट रूम दे दो। प्रिया इतने सालों तक मुसीबत में रही है, अब तो उसे कंफर्ट मिलना चाहिए। प्रिया तू शिफ्ट हो जाना गेस्ट रूम में। भैया आप भी? वो कमरा मेरा था बचपन से, वहाँ मेरी किताबें हैं, मेरी यादें हैं। यादें शिफ्ट कर ले, देख जिद मत कर। घर की शांति के लिए इतना तो कर ही सकती है। क्यों जलती है तू गुड़िया से? जलन नहीं है भैया, बस अपना हक छीनता देख दुख हो रहा है। प्रिया हक की बात मत कर, हमने तुम्हें सब कुछ दिया है। आज अगर अपनी बहन के लिए कुछ त्याग करना पड़ रहा है तो कर दो, इसमें इतना ड्रामा क्यों? आज से तुम गेस्ट रूम में ही रहोगे, बात खत्म। संजीव के कहने पर प्रिया ने चुपचाप अपना सामान पैक किया और बिना एसी वाले गेस्ट रूम में चली गई। कुछ दिन बाद संजीव और सुधा एक शादी में जाने के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर टायर बदल रहा था तो वे पास के एक ढाबे पर बैठ गए। वहां एक बुजुर्ग महिला लीला पानी की बोतलें बेच रही थी। सुधा को देखते ही लीला ठिठक गई। बहन जी बुरा मत मानिएगा, पर आपको कहीं देखा है। अब वही है ना जो 17 साल पहले कमला नगर मार्केट में अपनी बच्ची के लिए पागलों की तरह रो रही थी। हाँ, मेरी गुड़िया खो गई थी वहां। पर आपको कैसे पता? उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। बहुत तेज बारिश थी, मार्केट में बहुत भीड़ थी। मुझे मार्केट के पीछे वाले गेट पर एक 2 साल की बच्ची मिली थी, रेड फ्रॉक में जिस पर भालू बना था, और बहुत रो रही थी। हाँ, वही फ्रॉक थी मेरी गुड़िया की। पर अब तो हमारी गुड़िया हमारे पास है। आपने उसे कहाँ छोड़ा था फिर? या आपके पास से रमेश भैया ले आए उसे हमारे पास? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। उस दिन मैंने बहुत ढूंढा आप लोगों को, क्योंकि आप भी अपनी बच्ची के लिए रो रही थी। मुझे लगा ये बच्ची आपकी होगी, पर मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैं उसे पास के स्नेहालय अनाथ आश्रम में छोड़ आई। मैंने वहां रजिस्टर में लिखवाया भी था कि ये बच्ची 15 जुलाई को मिली है। 15 जुलाई? सुधा याद करो, हमारी गुड़िया भी 15 जुलाई को मार्केट में गुम हुई थी, और हमने प्रिया को भी स्नेहालय से गोद लिया था, और प्रिया के कागज में भी लिखा था कि वो 15 जुलाई को ही आश्रम में आई थी। संजीव, इसका मतलब प्रिया ही हमारी गुड़िया है। पर अगर प्रिया गुड़िया है तो जो गुड़िया अभी हमारे पास है वो कौन है? हाँ, और वो जलने का निशान, रमेश ने कहा था गुड़िया के पैर पर निशान है। प्रिया के पैर पर भी तो एक निशान है। हम हमेशा सोचते थे वो कोई चोट है। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा क्या सच है और क्या छलावा। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। अब सच कैसे बाहर आएगा? देखिए, अब इस बात को साफ करने का एक ही तरीका है, वो है डीएनए टेस्ट। हाँ, डीएनए टेस्ट। लीला जी सही कह रही है। हम गुड़िया और प्रिया का हमारे सैंपल के साथ डीएनए टेस्ट करवाते हैं। जिसके साथ हमारा डीएनए मैच होगा वही हमारी असली बेटी। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लीला बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है। अरे ठीक है, मेरी वजह से अगर किसी का भला हो तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। अब संजीव और सुधा शादी में जाने के बजाय सीधे शहर के सबसे बड़े डीएनए लैब गए। उन्होंने घर पर फोन किया और झूठ बोला कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए ब्लड टेस्ट जरूरी है।
वे प्रिया और गुड़िया दोनों को लैब ले गए और टेस्ट करवाया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। संजीव के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। सुधा, ये देखो, प्रिया का डीएनए हमसे 99.9% मैच हो रहा है। प्रिया हमारी बेटी और ये गुड़िया, इसका डीएनए 0% मैच। ये फ्रॉड है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। रमेश, ये सब रमेश भैया की चाल है। उन्होंने ही कहानी बनाई थी। चलो घर। संजीव और सुधा घर पहुंचे। हॉल में रमेश, नकली गुड़िया और रौनक बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और प्रिया कोने में खड़ी थी उदास। रमेश, अरे भैया, आ गए आप? क्या हुआ इतना गुस्सा? शर्म नहीं आई तुझे अपने सगे भाई के साथ ऐसा खेल खेलते हुए? ये लड़की जिसे तू गुड़िया बनाकर लाया है, ये एक फ्रॉड है। ये ले डीएनए रिपोर्ट। तूने जायदाद हड़पने के लिए इस लड़की को हमारे घर में घुसा दिया। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना अगली बार सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा। रमेश का भांडा फट चुका था। संजीव के कहने पर वो चुपचाप वहां से दुम दबाकर भाग गया। तब गुड़िया उर्फ काजल ने संजीव के पैर पकड़ लिए। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। ये रमेश अंकल ने मुझे पैसे दिए थे और एक्टिंग करने को कहा था। वो जलने का निशान भी इन्होंने अगरबत्ती से जलवा कर बनवाया था। मेरी मजबूरी थी। मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मुझे अपने घर में रहने दीजिए। मेरा अपना कोई नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे और तुम इस घर में रह सकती हो, पर अगली बार गलती से भी फ्रॉड करने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करूंगी, कभी नहीं। अब सीधा दौड़कर प्रिया के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तू मेरे सामने थी, मेरे साथ थी और मैं अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दे प्रिया। मैंने तुझे पराया समझा, तुझे गेस्ट रूम में सुलाया। मम्मा, मुझे लगा था आप अब मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं गोद ली हुई हूँ। नहीं बेटा, तू गोद ली हुई नहीं है। तू हमारी अपनी है, खून है हमारा। प्रिया, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरा भाई हूँ। एक ढोंगी के लिए मैंने अपनी सगी बहन को रुलाया। मुझे माफ कर दे गुड़िया। नहीं भैया, आप तो मेरे सबसे अच्छे भाई हो। घर का माहौल एकदम बदल गया। सुधा ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे वापस उसके कमरे में ले गई। उस रात प्रिया अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोई। आज उसे न सिर्फ अपना कमरा वापस मिला था, बल्कि वो पहचान भी मिल गई थी जो 17 साल पहले खो गई थी।